Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज है संडे गाइस और हर बार की तरह आपको पता है कि हम संडे के दिन आते हैं Q&A वाली वीडियो के साथ और मकसद यही रहता है कि आपसे जो है थोड़ी बातचीत हो जाए, आपके जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर कर सकूं। और सुबह सुबह मैंने कम्युनिटी टैब में जो है पोस्ट डाली थी लगभग 8 बजे के आसपास, तो उसके बाद से आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसका हम लोग इस वीडियो में आंसर करेंगे कुछ मसाला लगा के, और ताकि आपका भी जो आने वाले कुछ मिनट हैं वो भी अच्छे से कट जाएँ। और बस यही अपनी थीम रहती है संडे की, और टाइम ज़्यादा यहाँ पर हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है अमित कुमार ने, और ये बोलते हैं भाई बहुत बार परेशान हो चुका हूँ पूछ के, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पिक कर लेना, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब अल्टीमेटम यहाँ पर मुझे मिल गया है। वैसे ऐसे बहुत सारे अल्टीमेटम मुझे मिलते रहते हैं। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस में से हु इज़ द बेस्ट हील सुपरस्टार एट दिस टाइम बिकॉज बोथ ऑफ आर ऑन हिज पीक। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं दोनों ही अपनी पीक के ऊपर हैं, तो इस टाइम पर तो डेफिनेटली रोमन रेंस। लेकिन अगर आप मेरे से ये कहो कि मैं अभी तक सेथ रॉलिंस के हील कैरेक्टर में जो उन्होंने हमको चीज़ें दिखाई हैं, मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ओवरऑल मैं अभी भी सेथ रॉलिंस को आगे रखूंगा, क्योंकि रोमन रेंस वैसे यहाँ पर कंपैरिजन भी नहीं बनता है सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के हील टर्न वाले टाइम का, क्योंकि सेथ रॉलिंस तो भाई किस ज़माने से हील हैं, जब उन्होंने शील्ड को तोड़ा था उसके बाद भी वो जो हील बने थे। लेकिन फिलहाल तो रोमन रेंस बिल्कुल। लेकिन अभी सेथ रॉलिंस को पीछे करने के लिए ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो रोमन रेंस को बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने यार मुझे तो पर्सनली काफ़ी इंप्रेस किया। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर मैंने अपना जो ओपिनियन है वो दे दिया है। हालांकि रोमन रेंस से जितने कम टाइम में ऐसा किया है, मुझे लग रहा है जल्दी वो सेथ रॉलिंस को पीछे छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसलिया श्रीवास्तव का, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ। विल जिंदर महल विन एनी वर्ल्ड टाइटल इन फ्यूचर। अब मैं आपको ना यहाँ पर जिंदर महल की बात बताता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि विंस मैकमैन ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि तुमको मैं एक और वर्ल्ड टाइटल रेंज ज़रूर दूंगा, वर्ल्ड टाइटल रेंज ज़रूर दूंगा। अभी जिंदर महल के अकॉर्डिंग, विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग तो हाँ एक टाइटल रेंज और है, लेकिन हमेशा विंस मैकमैन की कभी भी बातें ना होती नहीं है, तो ये भी एक क्वेश्चन वाली बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमन मिश्रा का, और आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मेरे से पूछा है ओवर द टाइम, क्या हर शो पर विंस मैकमैन बैकस्टेज होते हैं? अब देखो विंस मैकमैन की कोशिशें तो रहती हैं कि वो ज़्यादातर टाइम WWE की चीज़ों में इन्वॉल्व हों, क्योंकि बिना उनकी कोई चीज़ WWE में हो रही हो ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गोरिल्ला पोजीशन आपको पता है होती है जगह जहाँ से सुपरस्टार्स अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर यूजुअली होते हैं विंस मैकमैन। लेकिन पैंडेमिक के टाइम में बहुत टाइम वो नहीं रहे, और अगर ऐसा है लेकिन तो वो लाइव कॉल पर जो है कनेक्टेड रहते हैं उन लोगों से जो कि शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से विंस मैकमैन वहाँ पर होते ही हैं, चाहे वो फिजिकली हो या फिर कॉल वॉल पे कैसे भी करके हो। और विंस मैकमैन के कहे अनुसार ही जो पूरा शो है वो चलता है, और बाकी बड़े शोज़ के अंदर तो भाई विंस मैकमैन बैक स्टेज होते ही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हर्ष जैन का, और ये बोलते हैं हेलो रोहित भाई प्लीज़ मेरा क्वेश्चन पिक कर लो, अगला किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट कब होगा? तो ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का ऐसा है ना, पहले तो लगातार चल रहा था काफ़ी सालों से, उसके बाद बीच में गायब हो गया, फिर ये कभी भी आ जाता है। जब WWE को लगता है कुछ करने के लिए नहीं है तो भाई किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट लिया, और इसीलिए यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट है वो आ गया। अब जब तक WWE को लगता है कि बैरन कॉर्बिन नहीं किंग कॉर्बिन बुलाना चाहिए, तब तक तो किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट नहीं आने वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है AB अमन बाटला का, और ये बोलते हैं भाई ये जो PW इंसाइडर वगैरह लोग होते हैं ये आखिर हैं कौन? क्या ये WWE के हायर अथॉरिटीज़ में से हैं, और अगर ऐसा है तो क्या WWE इनको फायर नहीं कर सकती लीक्स करने के लिए? बाय द वे विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड गेट वेल सून। अब देखो जहाँ तक बात रही इन लोगों की, तो यार ये WWE को इनकी ज़रूरत होती है। मतलब कभी कभी तो WWE खुद से इनको अप्रोच करती है ताकि ये किसी शो को लेकर हाइप बना सके, या खुद WWE ऐसे लीक्स देने की कोशिश करती है जिससे फैंस की हाइप बन जाए। तो WWE चाहती नहीं है कभी भी इनको कि ये जो लीक्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए आने, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो पूरी कम्युनिटी चलती है ना इंटरनेट रेसलिंग के ऊपर, ये एक तरीके से तबाही हो जाएगी। तो WWE चाहती नहीं है। और जहाँ तक बात रही है लोग कौन होते हैं, तो ये WWE के अंदर ही होते हैं लोग। मतलब आपको पता है इतना बड़ा एरेना होता है, कोई ना कोई तो एटलीस्ट वहाँ पर ऐसा बंदा होता है इन लोगों का जो कि अंदर से बातें लीक कर देता है। कभी कभी तो ये बहुत क्लोज वाले बंदे भी होते हैं, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता कि WWE के WWE के एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो भाई अगर ऐसा करेंगे और पता लगा तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हाँ जब तक WWE नहीं चाहती, कभी कभी WWE खुद से उनको कह सकती है कि भाई कुछ लीक वगैरह निकालो ताकि हमारी हाइप बने शो के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पटाखा गेमर का, वेल काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। ये जो वी वांट द स्मोक कहते रहते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स, इसका मतलब क्या है? तो देखो एक इंटरव्यू के अंदर मॉन्टेज फॉर्ड ने या फिर एंजेलो डॉकिंस किसी ने तो कहा था कि वी वांट द स्मोक का मतलब ये है कि डेली हम लाइफ में जो कुछ नया देखते हैं ना वो हमको दो, मतलब किक दो हमें,
ये समझ सकते हो आप। तो ये वी वांट द स्मोक, वो जो पागलों की तरह चिल्लाते रहते हैं, ये उसका मतलब है। इससे पहले मैं भी परेशान था इस सोच के कि वी वांट द स्मोक से वो कहना क्या चाहते हैं, तो भाई मैंने भी आपको बता दिया इसका क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आर्यन का, और ये बोलते हैं रैंडी ओर्टन रोमन पर कब अटैक करेगा या फिर रैंडी ओर्टन रोमन रेंज पर कब अटैक करेगा। तुम्हारे हिसाब से रोमन वर्सेस रैंडी के मैच में किसे जीतना चाहिए। अब देखो अटैक करने वाले सीन यहाँ पर ये रहा कि जैसे पता है आपको, मैंने बता दिया वीडियोस के अंदर कि ये जो इन्वेजन वाला एंगल है ना, वो इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कोविड की वजह से। WWE नहीं चाह रही कि दो ब्रांड आपस में इन्वॉल्व हो, तो ये इस वजह से आप कह सकते हो थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आखिरी शो तक भी नहीं होगा, सीधा जाके जो है मैच ही लड़ लेंगे। तो इस बार ये बहुत फीकी चीज़ होने वाली है। आई होप कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज हो जाए। और विनर की बात करें तो देखो रैंडी ओर्टन को WWE रिसेंटली सेक्रीफाइस करवा चुकी है ड्रू मैकिंटायर के सामने, कीथ ली के सामने। तो अगर एक बार फिर से हो गए तो कोई बड़ी डील मेरे को लगती नहीं है। और रोमन रेंज को क्योंकि WWE बिल्कुल ऐसा रॉकेट इस समय पुश दे रही है, पुश तो खैर पहले से ही मिलता है, लेकिन उनको एक लेवल पर वो लेकर जाना चाह रही है। तो मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंज की हार यहाँ पर ज़रूरी होगी। मतलब रैंडी ओर्टन एक बार को अफोर्ड कर सकते हैं लॉस, लेकिन रोमन रेंज बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रेवोल्यूशन का, वाई डिड WWE ने ओटिस को क्यों चूज़ किया मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जिताने के लिए। इससे बढ़िया पहले ही एजे स्टाइल्स, एलिस्टर ब्लैक या फिर रे मिस्टेरियो को जितवा देते। तो सीन ये था कि WWE को उस टाइम पे लगा कि ये बंदे को ना थोड़ी सी अटेंशन दे देते हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो उस समय जिता तो दिया, लेकिन बेवकूफ़ों ने ये नहीं सोचा कि आगे जाके करेंगे क्या ये बंदा लायक भी है ये जीतने के। तो बाद में जो है लौट के बुद्धू घर को आ गए, और जो ब्रीफ केस है भाई अब तो वो ओटिस कैसे चला गया, मिस के पास गया है। अब क्या वो भी देना सही था, वो भी कुछ नहीं कह सकते। देखो भाई मिस अब इसके साथ क्या करते हैं, तभी हम कुछ इसके बारे में क्लियर करके कह पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मोहनजीत दास का, और ये बोलते हैं भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि WWE की ये जो सोनी 10 वाले पैसे कमाते कैसे, क्योंकि वो लोग तो अपने ऐड में खुद के शोज़ को ही प्रमोट करते हैं, कमर्शियल वाली ऐड तो मतलब बाकी एड्स तो आती नहीं। तो ये क्या सीन है। तो यार देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर वो अपने ही प्रोग्राम्स को भी प्रमोट कर रहे हैं तो उसका प्रमोशन भी तो हो रहा है ना। और ऐसा तो नहीं है कि यार बिल्कुल ही उनके एड्स आते हैं। यहाँ पर WWE वालों ने बहुत ज़्यादा मोटे पैसे लिए हुए हैं सोनी वालों से, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं उनको बिना प्रॉफिट हुए वो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। और वैसे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी बातें तो भाई मैं भी नहीं जानता, अगर मैं जान रहा होता तो होता इन्हीं के साथ काम कर रहा होता, लेकिन फ़ायदा तो इनको होता है, ऐसा नहीं है कि इनको किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है टेक इन हिंदी का, और ये बोलते भाई आज तक की सारी वीडियोस देख रहा हूँ पर कभी कमेंट नहीं किया Q&A के लिए, आज कर रहा हूँ, लेट्स सी मिलता है कि नहीं। लो भाई मैंने आपको क्वेश्चन ले लिया है। भाई आपको कितना टाइम लगता है एक वीडियो की न्यूज़ देने में, लाइक खोजने में, पर फिर शूट करने में उसके बाद। तो यार देखो सीन ये रहता है कि जैसे सुबह अगर मैं 6, 7, 8 बजे उठ गया तो उसके बाद अपना देखा सीन आज क्या आपको देना है, या फिर अगर मेरे पास रात से ही कुछ है स्टोरी तो वो मैं नोट कर लेता हूँ। लेकिन टाइम तो यार लग जाता है इंटरनेट पे पूरे अच्छे से रिसर्च करने में, 1-1.5 घंटा उसमें जाता है, उसके बाद उसको शूट करने में, एडिट करने में। तो यार ये लंबा प्रोसीजर है थोड़ा, मतलब जब आप स्टार्ट करोगे जब तक एंड करोगे तो पूरे थक जाते हो, ये सीन रहता है। और वो काम आपको डेली करना है तो फिर तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये है भाई सारा सीन, टाइम अच्छा खासा लग जाता है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आकाश गेमिंग का, और ये बोलते हैं कि रोहित ब्रो मेरा क्वेश्चन ये है कि रेसलर अपने मैच की प्लानिंग प्रिपरेशन खुद करते हैं, लाइक स्पॉट्स कौन से होंगे, कौन सा रेसलिंग मूव होगा। तो यार हाँ, और ये रैंडी ओर्टन वर्सेस एज के मैच की बात करें तो यार रैंडी ओर्टन और एज का मैच तो पूरा ही प्लान किया हुआ था कि क्या सीक्वेंसेस होंगे ये सब। लेकिन जो बाकी मैचेस होते हैं ना, सुपरस्टार आपस में एक दूसरे से इतना फेमिलियर हो जाते हैं, उनको पता है कि ये बंदा कैसे लड़ता है, तो उनको खुद ही पता रहता है कि नेक्स्ट मूव कौन सा होना है। जैसे डैनियल ब्रायन कॉर्नर में भाग कर जा रहा है तो वो करते नहीं है फ्लिप मार के, तो वो हर किसी को पता रहता है कि हाँ डैनियल ब्रायन का ये मूव है, मुझे इस समय पर ऐसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये इतने प्रोफेशनल हैं कि इनको इतने ज़्यादा रिहर्सल करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए रिहर्सल इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर ये जो बैक स्टेज वो रिंग वगैरह रखी होती है, या फिर इनके जो परफॉर्मेंस सेंटर है उसका यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से मैच से पहले प्रिपरेशन हो जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जॉनी डीप का, और ये बोलते हैं भाई अगर ड्रू मैकिंटायर के पास चैंपियनशिप होती और सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन और ड्रू का मैच होता तो हमारे विंस मैकमैन किसे इस मैच में जिताते, रोमन या फिर ड्रू को। अगेन मेरे को लगता है रोमन रेंज को ही जिताते, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर है अच्छे पुश पर, चैंपियन भी अगर रहते, बट स्टिल यार रोमन रेंज एक अलग ही काम कर रहे हैं। और वो एकदम से स्मैकडाउन को भली रेटिंग्स वगैरह उतनी कोई खास नहीं आ रही, लेकिन रोमन रेंज की वजह से शो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं। तो मुझे स्टिल लगता है कि ड्रू मैकिंटायर हार जाते अगर वो चैंपियन भी होते, या फिर अगर WWE को मैच में कोई स्क्रू एंडिंग करनी है तो वो तो भाई अलग ही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वंश सचदेवा का, और ये बोलते हैं भाई थोड़े ऐसे प्लान्स बताओ जिससे मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स 4 मिलियन के ऊपर चली जाए। तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, WWE कितना ही दम लगा ले। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि WWE के पास नई ऑडियंस आनी बंद हो गई है। अगर मैं USA की बात करूँ
होता ये है कि उनके जो पुराने लोग हैं ना, वो 50-55 के जो बिल्कुल जब एटीट्यूड एरा थी तब से देख रहे हैं, तो वही लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नए लोग WWE को ज्वाइन कर नहीं रहे और नए करेंगे नहीं, तो भाई बूढ़े तो फिर बूढ़े ही होते चले जाएंगे, फिर वो चले भी जाएंगे, तो रेटिंग्स भाई बढ़ेगी कहाँ से। तो पता नहीं WWE को करना क्या पड़ेगा, लेकिन दिक्कत वाली बात तो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अनीश कुमार का, और ये बोलते हैं ब्रे वाइट और एलेक्सा ब्लिस के बीच किसिंग कब होगा। वेल एक लव सीन वाली, मतलब एक लव स्टोरी वाली स्टोरी लाइन के अंदर आपको किसिंग तो चाहिए ही होती है, बट यार ये जो स्टोरी लाइन है ना, ये ब्रे वाइट और एलेक्सा ब्लिस की, मुझे लगता नहीं है इसमें जमने वाला है। और अगर WWE ने कर दिया तो अजीब हो जाएगा भाई माहौल, बिल्कुल अजीब हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सुधीर सोमकर बोलते हैं आपको बेस्ट सबमिशन मूव कौन सा लगता है। शार्प शूटर मुझे पसंद है, लेकिन जो लास्ट टाइम मुझे WWE के अंदर याद आता है सबमिशन मूव जिसने कहर ही बरपा दिया था, वो था रूसेव का वो एक्कोलेट। भाई अगर वो लग गया ना आपके ऊपर तो फिर आपके बचने के तो कोई चांस नहीं है। मार्क हेनरी, बिग शो, भाई कितने लंबे लंबे को उन्होंने मोड़ दिया था। मैं सोच रहा था कि यार कौन आएगा जो इसे तोड़ेगा। फिर आते हैं हमारे जॉन सीना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और जो कि हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन है, अमृत चौहान का, और ये बोलते हैं अब रोमन रेंस का थीम सॉन्ग सर्वाइवर सीरीज़ में चेंज हो सकता है क्या, क्योंकि अब तो वो ट्राइबल चीफ बन चुके हैं। और दूसरा, पहले इसी पे बात कर लें तो देखो रोमन रेंस के मुझे लग रहा है थीम सॉन्ग के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि रोमन रेंस ने खुद से कह दिया है, बता दिया है कि उनका बहुत जल्दी थीम सॉन्ग आने वाला है। तो सर्वाइवर सीरीज़ हो सकता है, रॉयल रंबल हो सकता है, किसी बड़े मूवमेंट का वेट WWE हो सकता कर रही हो, या रोमन रेंस चाह रहे हो कि यार मुझे इस टाइम पर चाहिए, तो तब तक का आप वेट करो, बाकी आने वो ज़रूर वाला है, इसकी तो कहीं ना कहीं गारंटी है। इसके बाद अगला जो इन्होंने पूछा है वो ये है कि रोमन रेंस सब पेपर व्यू में अपने राइट हैंड में वो गोल्डन कलर का ग्लव्स पहन कर आएंगे क्या, जो हेल इन सेल में पहना था। वेल वो एक उनका गॉन्टलेट था, और आपको पता होगा पहले से भी रोमन रेंस पहनते हुए आए हैं, लेकिन रोमन रेंस ने कहा ना मेरे हील कैरेक्टर की लेयर्स आ रही हैं, तो इसका मतलब आपको धीरे धीरे उनके कैरेक्टर के अंदर, उनके लुक के अंदर ऐसे चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे, और शायद ये चीज़ आपको कंटिन्यू देखने को मिले, क्योंकि हमने पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंस को भी यूज़ करते हुए देखा, तो आने वाले टाइम में भी पूरे चांसेस हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि भाई उसमें अलग शक्तियाँ हैं, पावर है, नहीं है भाई, वो सिर्फ एक गॉन्टलेट ही है, जो कि हाथ का आप उसे ग्लव बोल सकते हो, जो फिस्ट के आसपास भी कवर करता है, तो इससे ज़्यादा वो कुछ है और है नहीं। लेकिन हाँ, उनके ऊपर वो सूट काफ़ी अच्छा करता है। और ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर पिक करे। शायद आज थोड़े ज़्यादा मैंने पिक करने की कोशिश करी, क्योंकि आप लोग कहते हो भाई मेरा क्वेश्चन पिक नहीं हुआ, बट स्टिल अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है तो यार उसके लिए सॉरी, और कमेंट आप लोग कर सकते हो। अगर मैंने वहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ा तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और संडे मजा आया आपका, मेरी तो ये उम्मीद रहेगी। और बाकी चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी और संडे को ऐसे इंटरेस्टिंग Q&A वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।